हाय फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 6 मैथ्स नोइंग योर नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग 1.1 को सॉल्व किए थे और इतना इजी मेथड से बताएंगे कि आप लोग को सभी क्वेश्चन आराम से 100% समझ में आएंगे। यदि आप मैथ में वीक भी होंगे ना, आपको 100% मैथ समझ में आने वाला है, क्योंकि हम इतना इजी तरीका से इतना स्लोली चलेंगे ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे चलेंगे। हाँ, यदि आप मैथ में वीक हैं, आपको मेहनत करना होगा मेरे साथ। आप लोग का भी मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा सिर्फ 3 मंथ में, यानी 3 मंथ में आपका मैथ बहुत अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए बुक एक्सपेंशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। ठीक है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डेज वाज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब फर्स्ट डेज इतना हुआ, सेकेंड डेज इतना, थर्ड डेज इतना और फाइनल मतलब लास्ट दिन इतना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द ऑल 4 days। देखिए, कोई एक प्रोग्राम है, ठीक है, स्कूल में जैसे होता है ना, कोई फंक्शन होता है, कोई फंक्शन रखा गया था, ठीक है। उस फंक्शन में टिकट रखा गया था, तो उसमें टिकट का जो संख्या था, फर्स्ट दिन आपको वो प्रोग्राम कितना दिन चला था, फंक्शन कितने दिन चला था, 4 days चला था। कितने डेज? 4 days। 4 days में फर्स्ट डेज इतना मतलब टिकट सेल हुआ, सेकेंड डेज इतना, थर्ड डेज इतना एंड लास्ट यानी फाइनल डेज इतना सेल हुआ है। तो सेल जब सोल्ड हुआ इतना, तो आपको क्या करना है, उसको टोटल बताना है कितना टोटल मतलब नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुआ कितने दिन में, 4 days में। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टिकट, देखो इसको हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डे के लिए लिखेंगे तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डेज, FIR होता है ST, फर्स्ट डेज कितना, ये हुआ है 1094 एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डेज, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डेज कितना हुआ है, 1812। ओके, और थर्ड डेज नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डेज कितना हुआ है, 2050 एंड लास्ट डेज यानी फाइनल डेज, जिसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डेज कितना हुआ है, 2751। ओके, जब इतना सोल्ड हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको वही बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन 4 days, मतलब इन 4 दिन में यानी 4 days में कितना सोल्ड हुआ है टिकट। इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि टोटल टिकट सोल्ड, इसको ऐड करो तो 1 0 2 3 और 4 7 5 5 10 और 1 11 11 9 21 का 1 कैरी 2 7 8 15 15 और 0 15 और कैरी 2 17 की 7 कैरी 1 2 2 4 5 6 और कैरी 1 7, यानी ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। टोटल टिकट्स सोल्ड कितना हुआ, 7717। ओके, तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर
therefore 7,717 tickets were sold on all 4 days। समझ में आया? तो ये था हमारा 4 दिन में यानी 4 डेज में कितना टिकट सेल हुआ है? 7,717। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर नाम का कोई लड़का है जो कि फेमस है, पूरा सब लोग जानते हैं इनको, क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फॉर स्कोर्ड 6,980 रन्स। उसने क्या कितना रन बनाया है? 6,980 रन बना दिया है। इन टेस्ट मैच, किस मैच में? टेस्ट मैच में। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। वो मतलब विश कर रहा है, मतलब चाह रहा है कि हम कितना रन बनाने के लिए? 10,000 रन बनाने के लिए वो सोच रहा है, विश कर रहा है, मतलब इच्छा जता रहा है अपने आप में। ठीक है, तो हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड? मतलब ये पूछ रहा है कि शेखर देखो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने इतना रन बना लिया है, लेकिन उसके मन में चल रहा है कि यदि हम 10,000 इतना रन बना लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो यही पूछ रहा है कि हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, मतलब उसको कितना और रन की आवश्यकता है कि वो 10,000 रन बना लेगा। अभी बनाया कितना है? 6,980। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो इसको जानते हो क्या करेंगे? ये टोटल रन में से इसको जो रन बनाया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे बनाएंगे? यदि आपको एग्जाम में आ जाता है तो रन टू अचीव, ठीक है, इसको रन कितना अचीव करना है? 10,000। रन टू अचीव 10,000। ठीक है, और रन स्कोर्ड कितना किया है? इतना। रन स्कोर्ड कितना किया है? 6,980। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जो रन आएगा वो रन रिक्वायर्ड आएगा, मतलब रिक्वायर्ड मतलब इसका ज़रूरत जितना रन चाहिए वो क्या आएगा? रिक्वायर्ड रन आएगा। कितना आएगा? इसको माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, यहाँ 0 है, 8 माइनस करना है, तो इसमें से कई लगा 10, 10 में से 8 जाए 2, ये कितना हो गया? 9, 9 में से 9 जाए 0, और ये हो गया 6, 9 ना, 9 में से 6 जाएगा 3, यानी उसका जो अभी रन रिक्वायर्ड कितना है? 3,020 रन यदि और ए बना लेगा, ठीक है, स्कोर कर देगा, तो इसका विश क्या होगा? पूरा हो जाएगा, विशेस टू कंप्लीट। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि देयरफॉर ही नीड्स 3,020 रन, मोर रन लिख दो, मोर रन, मतलब इससे उसको अधिक रन बनाना होगा, तब उसका विशेष टू कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत इजी था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग 3 देखते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन भी देखिए। 3 है आपके सामने कि इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, 5,77,500 वोट। मतलब एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें जो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है उसने कितना वोट लाया है? इतना। एंड हिज नियरेस्ट स्कोर कितना किया है? मतलब जो उसके आसपास में है, मतलब जो मतलब कि वो हार गया है, वो इलेक्शन में कितना वोट लाया है? इतना लाया है, 3,48,700 वोट लाया है। बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विद द इलेक्शन।
इसका मतलब है ना कि एक देखो सक्सेसफुल कैंडिडेट ने इतना वोट लाया और जो हार गया है उन्होंने कितना लाया है, इतना वोट। तो ये पूछ रहा है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोटों से वो आगे है, मतलब कितने वोटों से वो आगे है, किससे, जो हार गया है। यानी इसमें से इसको माइनस करना होगा तो पता चल जाएगा कितना वोट वो ज़्यादा है सक्सेसफुल कैंडिडेट का। देखो आराम से इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर ऑफ वोट, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वोट स्क्रीड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट कितना लाया है, इतना 5,77,500, ठीक है। और जो नियरेस्ट है वो कितना लाया है, इसको लिखेंगे द नंबर ऑफ वोट स्क्रीड बाय हिज नियरेस्ट रिबल कैंडिडेट। इन्होंने कितना लाया है, 3,48,700, ठीक है। तो क्या कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, इस 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 5 में से 7 को माइनस करेंगे, नहीं जाएगा, इसको कैरी लेगा, ये हो गया 15 में से 7 जाएगा 8, ये हो गया 6 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, ये हो गया 16 में से 8 जाएगा, ये भी आएगा 8, और ये हो गया 6 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये है 5 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 2। यानी जो कैंडिडेट सक्सेसफुल है वो कितना वोट से आगे है, 2,28,800 वोटों से क्या है, आगे है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मार्जिन बिटवीन, कितना मार्जिन है, मार्जिन बिटवीन देन, यानी इतना इसके बीच में वो क्या है, सक्सेसफुल कैंडिडेट आगे है। तो लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर, आपको लिखना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट कितना वोट से मतलब इलेक्शन मार्जिन किया है, इतना वोट से। तो देयरफॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट on by a margin 2,28,800 वोट्स, मतलब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो हमारा 2,28,800 से वो क्या किया है, जीत गया है, विन किया है, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था, इसमें और कुछ खास चीज नहीं है। नेक्स्ट 4 देखो, कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इतना। देखो कृति का कोई एक बुक स्टोर है जिन्होंने बुक को मतलब वो बेची है 2,85,891 रुपीज़ में इन फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक में उन्होंने इतना बुक को सेल किया, मतलब कमाई की है। ऑफ द जून एंड बुक्स वर्थ द इतना इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, मतलब ठीक उसी महीना में, देखो फर्स्ट वीक में इतना की और ठीक उसी महीना में कितना, फिर उसी दूसरा सप्ताह में इतना की है। तब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। देखो कहने का मतलब है कि कृति का कोई बुक स्टोर है, ठीक है, तो फर्स्ट वीक में उन्होंने इतना बुक बेच दिया, इतना रुपए का, और उसी मंथ में सेकेंड वीक में इतना रुपए का बेच दिया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से कितना अधिक वो बुक सेल की है, ये आपको बताना है। और जब की है ज़्यादा, यानी ग्रेटर मतलब ज़्यादा की है, तो आपको बताना भी है
वो कितना की है, यानी 2 क्वेश्चन है। देखो अब हम आपको समझाते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितना की है, वो कोई की है 2,85,891 रुपीज का, ठीक है। एंड बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक कितना है, 4,768 रुपीज का, ठीक है। इतना का उसने सेल की है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से आपको बताना है कि उन्होंने कितने का मतलब कितने बुक सेल की है, दोनों सप्ताह में मिला करके टोटल कितना सेल की है। तो हम क्या लिखेंगे कि टोटल बुक सोल्ड, इसको ऐड कर देंगे। 819 9615 की 5 कैरी 1, 8715 और कैरी 1 16 कैरी 1 809 और ये कितना हो जाएगा। अच्छा मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, लग रहा है ऐड हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। 819 9615 की 15 या 15 की 5 कैरी 1, अब 8 और 7 15 और एक कैरी 16, 5 और 1 6 होगा, ठीक है। 0 8 8 होगा, 4 2 6 हो जाएगा। यानी टोटल जो बुक सोल्ड की है उस मंथ में फर्स्ट और सेकेंड वीक में मिला करके 6,86,659 रुपीज का इन्होंने फर्स्ट और सेकेंड वीक में सेल की है, ठीक है। अब यदि इतना का सेल की है तो आपको ये भी बताना है कि सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से कितना ग्रेटर मतलब कितना ज़्यादा की है, ये भी बताना है। अब हम क्या करेंगे, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, अगेन इसमें 2 डबल क्वेश्चन है। बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, क्योंकि सेकेंड वीक में ज़्यादा हुआ है, फर्स्ट में कम, तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो वही हम चीज़ लिख रहे हैं, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक कितना है, 4,768 एंड अगेन बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितना है, 2,85,891। इसको क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, 8 में से 1 जाए 7, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, 16 में से 9 जाए कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 16 में से 8 जाएगा 8, ये तो 9 था ना, 9 में से 5 जाएगा 4, और ये तो 9 था, 9 में से 8 जाएगा 1, और ये था 3 में से 2 जाएगा 1। यानी इन्होंने कितना, देखो तो ये जो सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक से कितना सेल की है, 1,14,877 रुपीज का अधिक की है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मोर बुक्स इन फर्स्ट वीक, मतलब फर्स्ट वीक से इतना ज़्यादा की है, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर 1,14,877 more books were sold in सेकेंड वीक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें डबल क्वेश्चन हो गया था, एक तो आपको बताना था कि फर्स्ट वीक में इतना, सेकेंड वीक में तो टोटल इसका कितना का सेल हुआ वो बता दिए। अब जब सेल की है तो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में दोनों में डिफरेंट क्या है वो बताना था, तो वो भी हमने बता दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
5 क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट 6 2 7 4 3 इच ओनली वंस। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर, मतलब जो ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पर 5 नंबर दिया गया है, इस नंबर का डिफरेंस बताना है। कब? जब इसको हम लेकर के एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे और एक बार लिस्ट नंबर बनाएंगे, मतलब सबसे एक बड़ा नंबर और एक सबसे छोटा नंबर बनाएंगे। और इन नंबर को लिखने के बाद यानी रिटेन करने के बाद आपको क्या करना है, इनको बताना है कि वो डिफरेंस क्या आएगा, मतलब इनका अंतर क्या होगा, डिफरेंस भी बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या क्या होगा। देखो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है इनसे, तो जो सबसे ग्रेट रहेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको पहले लिखा जाता है। 7 सबसे बड़ा है तो 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 है, 5 नहीं है 4 है तो 4, 3 है 3, फिर उसके बाद 2। देखो हमने सबसे बड़ी नंबर, जब मतलब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है किसी का भी और नंबर दिया जाता है तो सबसे पहले बड़ा जो रहता है ना, जो सबसे ग्रेट रहता है उसको, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखा जाता है। यही चीज़ जब स्मॉलेस्ट लिखना हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, तब सबसे पहले छोटा जो स्मॉल होगा, सबसे स्मॉल तो 2 है, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, ऐसे लिखा जाता है। हमने तो नंबर लिख लिया, अब इसका क्या करना है, डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर और ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, इसको डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, ये तो जाएगा नहीं तो इसमें से कैरी लेगा, 12 हो गया, 12 में से 7 जाएगा 5, ये कितना हो गया, ये तो कैरी था ना तो 12 हो गया, 12 में से 6 जाएगा 6, ये तो 3 हो गया था क्योंकि इसमें कैरी दिया था, इसमें से नहीं जाएगा तो इसमें कैरी लेगा, 13 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये 9 हो जाएगा। और ये कितना हो गया 5, क्योंकि इसमें कैरी दिया था, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। और ये हो गया 7 में से 2 जाएगा, ये हो गया 5। इतना हमारा इसका डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस तो बता दिए, और कुछ इसमें कहा है क्या, नहीं कहा है, ठीक है। तो इतना आ गया, बस लास्ट में यही लिख देंगे कि देयरफॉर क्या लिखेंगे कि द डिफरेंस इज कितना हो जाएगा, 5,29,000 सॉरी का यूनिट टेंस 100,000 10,000 यानी 52,965। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि ए मशीन ऑन द एवरेज मैन्युफैक्चर्स, मतलब एक जो मशीन है एवरेज कितना वो बना रहा है एक दिन में, 2,825 स्क्रू द 1 डेज। ए डेज मतलब 1 डेज, मतलब एक मशीन है वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो कितना कर रहा है एक डे में, मैन्युफैक्चरिंग कितना कर रहा है, इतना कर रहा है। तो हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। कहने का मतलब है कि कोई एक मशीन है और एक दिन में उतना सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है, तब आपको बताना है कि जनवरी ईयर में, मतलब 2000 जनवरी बोल रहे हैं तो जनवरी मंथ में 2006 में, मतलब 2006 के जनवरी मंथ में आपको बताइए वो कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना मतलब वो सामान बना पाएगा। तो याद रखिएगा 2006 में जनवरी मंथ कितने दिन का होता है, 31 डेज का जनवरी मंथ होता है। कब, ये जब 2006 था तब, ठीक है। ऐसे सभी जनवरी मंथ 31 दिन का ही होता है, 31 कहेंगे, बट आपको ईयर दे दिया गया है इसलिए कभी कभी कम का भी होता है, ठीक है, इसलिए दिया गया है।
तो चलो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। पहले क्या दिया है, पहले दिया है कि द नंबर ऑफ स्क्रू, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन वन डे, कितना बना रहा है वन डे में, 2825। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कितना के दिन का होता है, 21 डेज का। कितना हो जाएगा, मान लो कि वन डे में इतना, तो 31 डेज में कितना बनाएगा, इसको हम मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रफ में मल्टीपल कर सकते हो, 1 से 5 से 5, 1 से 2 से 2, 1 से 8 से 8, 1 से 2 से 2, 3 5 जा 15, कैरी 1 6 और 7, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 5 7 15 7 8, यानी ये जो मल्टीपल किए तो ये आ गया इतना। तो क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे कि देयरफॉर द मशीन प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 31 डेज 87,575 मैन्युफैक्चर क्या करेगी, बनाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये हुआ पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से भी सॉल्व करेंगे। और हाँ, जिनको पूरा फुल कोर्स करना होगा वो सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं, तभी आप लोग को पार्ट 2 मिलेगा। ठीक है, सपोर्ट मेंबरशिप में क्या है कि आपको 100%, कितना भी आप मैथ में वीक होंगे, आपको 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी है, जिसमें आपको चार्ज लगता है 499 रुपीज़। इसमें पूरा फुल कोर्स, साथ में आपको नोट्स भी। ठीक है, जिनको ज्वाइन होना होगा इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 8383896119। ओके, आई होप कि आप लोग को आज की क्लास भी समझ में आया होगा। जिनको ज्वाइन करना होगा वहीं लोग कॉल या मैसेज करेंगे। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।